नमस्कार, मैं हूं सुकांत और आज हम लोग बात करने वाले हैं सहारा इंडिया परिवार के बारे में। तो सहारा इंडिया परिवार कब, कहां और कैसे, मतलब कब बना, कैसे स्कीम हुआ और कैसे पैसा दे रही है, इन तीनों चारों बिंदु पे आज हम लोग बात करेंगे। और इसका ये वीडियो बनाने का पर्पस ये रहा कि मैंने पिछले दिनों अपने घर में मैं बैठा हुआ था और अपने माता पिता के द्वारा बातचीत के सिलसिले में ये सहारा इंडिया परिवार के बारे में जिक्र हुआ। और बातचीत में मैंने ये पाया कि उसमें जो गरीब मिडिल क्लास के लोग थे वो अपना जो दिनचर्या में जो पैसा कमाते थे वो उस पर रखते थे ताकि उससे कोई प्रॉफिट हो और आने वाला फ्यूचर वो अच्छा सिक्योर कर पाए। तो मेरे पिताजी इसमें एजेंट भी थे, तो उनके मुंह से मैंने सुना कि मैंने अपने जीवन में जितना पैसा कमाया उसका 50% मैंने सहारा इंडिया परिवार में ही रखा, क्योंकि मैं चाहता था कि जो आने वाला जो फ्यूचर है मेरे बाल बच्चों का उसमें थोड़ा सा हेल्प हो सके। तो ये प्रॉब्लम मुझे बड़ी प्रॉब्लम लगी, वो मैंने अपने घर के लोगों के शक्ल में देखा। तो मैंने और लोगों के बारे में सोचा, तो मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया। तो पढ़ा तो कुछ मैंने पाया इसमें, तो वही जो मैंने समझा इससे, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको भी सहारा इंडिया परिवार से पैसा लेना है तो वीडियो के अंत तक बने रहें, मैं सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। पैसा कैसे लेंगे, पैसा लेने से पहले ये जानना जरूरी है कि आपका पैसा गया कहाँ और स्कैम हुआ तो कैसे हुआ, और सहारा इंडिया परिवार क्या था। बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता। अगर आप किसी चीज़ से लड़ रहे हो तो उसके बारे में आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले सहारा इंडिया जो परिवार है उसके जो फाउंडर थे, एक तरह से उनका नाम था सुब्रतो राय, और वो का जन्म हुआ था 1948 बिहार में, जो कि एक बाकायदा इंजीनियर भी थे। तो इंजीनियरिंग से वो ना कहीं रोज़गार ले पाए थे, एक तरह से बेरोज़गार ही थे। तो उनके मन में एक आइडिया आया चिप्स बेचने का, तो वो आसपास में चिप्स भी बेचने लगे। और चिप्स बेचने के दौरान उनका सर्कल एक बन चुका था नेटवर्किंग का, और उस नेटवर्किंग के जरिए उनको एक प्रॉब्लम देखने को मिला सोसाइटी में कि लोग पैसा तो कमा रहे हैं पर वो पैसा कहीं अपने फ्यूचर के लिए रख नहीं पा रहे हैं या फिर बचा नहीं पा रहे हैं। इसका उन्होंने एक समाधान निकाला, जो कि 1978 में दो लोग मिलकर 2000 रुपया में एक कंपनी स्टार्ट किया, उसका नाम रखा सहारा। और उसका कुछ नियम बना दिया गया कि आप इसमें जितना कमा सकते हो, कम से कम अमाउंट, जितना चाहते हो उतना पैसा आप रख सकते हो। और तो जो डेली के छोटे छोटे काम करने वाले लोग थे, जैसे कि कोई रेडी लगाने वाला, कोई रिक्शा चलाने वाला, कोई गुपचुप बेचने वाला, मतलब गरीब से गरीब किसान भी इसमें वो सोचे, इसके बारे में उस जागरूक किया गया और इसके बारे में उन्होंने सभी को बताया। और एक तरीका बताया गया कि 3 महीना में पैसा जो है आपका डबल करके मैं दूंगा। तो लोगों को लगा कि भाई ये तो बहुत अच्छा स्कीम है और इसमें बड़ा रिस्क भी नहीं लेना है कि बड़ा अमाउंट डालना है, कम से कम भी आप डाल सकते हो। तो लोगों ने इसके प्रति रुझान डाला। तो ये काफ़ी दिनों तक ये प्रोसेस चला। तो एक बात और आपके मन में आ रहा कि सहारा जब इतना पैसा ले रही थी तो 3 महीनों में पैसा डबल करके देती कैसे थी। वो करता क्या था कि मनी रिटर्न पॉलिसी एक तरह से री इन्वेस्ट की, आप जो रोटेशन के तौर पे पैसा चलता था कि आपका पैसा हम ले लिए, फिर उस किसी और का पैसा कोई और लिया, फिर आपको सब मिला के फिर आपको दे दिए, मतलब पब्लिक का पैसा ही उठा के फिर पब्लिक में ही देना, ये एक तरीका। तो इस तरह से करते करते उसके पास एक बड़ा अमाउंट खड़ा हो गया। और एक समय के बाद उनके मन में और लालच, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि नया स्कीम निकाल के कि अगर आप ये पैसा, आपके पास इतना पैसा हो चुका है, अगर आप ये पूरा अमाउंट फिर इसी चीज़ में लगा देते तो आपको इतना साल में फिर इतना डबल हो जाएगा, मतलब एक्स अमाउंट आप जितना भी डाल सकते हो उसमें से था। तो लोगों को लगा कि ये तो और अच्छा स्कीम है, तो वो सारा पैसा फिर उसी में लगा देते हैं। तो ये उनका पॉलिसी था पैसा बनाने का। फिर उनके मन में क्या आया कि भाई हम लोग जब इतना पैसा बना रहे हैं तो हम लोग और फील्ड में एक्सपेंड करते हैं। जैसे कि उन्होंने बहुत ऐसे फील्ड में पैसा निवेश किया और इतना पैसा आ चुका था कि एक उन्होंने, और इतना बड़ा नेटवर्क भी बना चुके थे वो, कि एक लखनऊ में 6 मई 2013 को एक बहुत बड़ा भीड़ इकट्ठा किया गया, जिसमें उन्होंने बहुत, कोई स्टार के लिए भीड़ नहीं था ना, वहाँ कोई सेलिब्रिटी आ रहा था, वो था बस सुब्रतो रॉय के लिए। वहाँ ब्लैक एंड वाइट कपड़ा में जितने भी लोग, कम से कम 12 से 13 लाख लोग एक भीड़ में आके राष्ट्रीय गान गाया, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी भी बना हुआ है। और वो सुब्रतो रॉय सबको भरोसा दिए, एक ऐसा कंपनी खड़ा कर दिया गया। और उसमें ऐसा रिसर्च में मैंने पाया कि सहारा इंडिया परिवार इंडियन रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाला कंपनी बन चुका था। तो लोगों के प्रति ट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लोगों को मतलब रोजगार का एक जरिया ही बढ़ गया। हर साइकिल में चलने वाला इंसान, स्कूटर में चलने वाला लगभग लोग सहारा इंडिया परिवार का हिस्सा बन गया। तो जब ये इतना बड़ा कंपनी बन गया तो इन्हें और एक्सपेंड किया। 1991 में एयरलाइन भी लॉन्च किया सहारा के नाम से। 2001 से 2013 तक में इंडिया के जर्सी में आपने देखा होगा, इसमें सहारा लिखा हुआ। इतना बड़ा स्पॉन्सर, अभी जो टाटा IPL आप देखते हो कितना करोड़, आप पढ़िएगा इसके बारे में, कितना करोड़ों करोड़ चार्ज करता है स्पॉन्सर के लिए। वो समय वो 2001 से 13 तक टीम इंडिया हॉकी टीम की लगभग बहुत सारे टीमों में पैसा इन्वेस्ट किया। नेटवर्क, टेलीविजन, कोई ऐसा फील्ड नहीं छोड़ा जिसमें सहारा इंडिया परिवार नहीं घुसा। IPL का टीम खरीदता था पुणे वॉरियर के नाम पे। फिर न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ा जो द प्लाजा होटल है उसमें 75% का शेयर इनके पास था। मतलब इतना प्रॉपर्टी था उनके पास कि क्या ही बताएं। उसके बाद जब वो करियर के पूरा पीक में थे तो उन्हें ऐसा लगा कि हमें तो भाई पैसा बहुत है तो और चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वो बड़े लोगों से दोस्ती भी करने लगे, और सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, प्रियंका चोपड़ा, इतना बड़े बड़े सेलिब्रिटी उनके साथ आसपास मंडराते थे। तो भाई लोग के प्रति लोकप्रिय भी हो गया। और वो समय थोड़ा सिंपैथी गेन करने के लिए भी, जो कारगिल में शहीद हुए थे शहीद, उनको कुछ पैसा डोनेट भी करते थे। मतलब वो हर तरीका अपनाते थे लोगों के बीच एक ट्रस्ट बिल्ड करने का। जब वो पूरी ऊपर चले गए,
जीवन में, तो उन्हें ऐसा लगा कि अब मैं अपने बाल बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। तो 2004 में वो दोनों अपने बेटे का शादी किया, पूरा बहुत बड़ा शादी, क्या बताएं। जैसे अभी अंबानी का शादी देखें ना आप, वो समय के हिसाब से समझिए अंबानी का शादी वही था। इस तरह से मतलब पूरा करोड़ों अरबों खर्चा किया, सब सेलिब्रिटी कहाँ कहाँ से नहीं आदमी आया था, महंगा से महंगा रेस्टोरेंट वाला सेफ लोग आया था, सेलिब्रिटीज़ आए थे, नाच गाना बहुत महंगा महंगा स्टार लोग से करवाया। तो इस दौरान उन्होंने इतना पैसा कमाया, एक सहारा नाम का एक शहर भी बसाया जिसमें इतना फैसिलिटी, आप स्विमिंग पूल, होटल में 5 स्टार होटल्स, और फिर पूरा ऐसो आराम, ऐसा लगेगा कि कहीं जन्नत में आ गया हुआ। तो जब ये सारा चीज़ उनके बीच हो रहा था, तो कंपनी और अपने बारे में कुछ बड़ा करने की सोचने लगी। तो वो कंपनी, तो सबसे बड़ी बात शुरू होती है जब वो अपना IPO लॉन्च करता है। तो IPO लॉन्च करने के समय कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस होते हैं, उसमें सेबी को बताना पड़ता है कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स ला के वेरीफाई करवाओ, तब जाके रजिस्टर होगा। तो एक नियम है OFCD के द्वारा ये बताया गया कि अगर आप किसी से पैसा लेते हो, जैसे कि मैंने 50 इंसान से कहीं से पैसा लिया, तो वो मुझे बताना पड़ेगा अपने रजिस्ट्रार के पास जाके कि मैंने इन लोगों से पैसा लिया हूँ और 3 महीना के अंदर मैं पैसा वापस भी कर दूँगा। अगर आप 50 इंसान से ज़्यादा से पैसा लेते हैं, तो आपको सेबी को इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा कि मैं 50 इंसान से ज़्यादा से पैसा ले रहा हूँ और इनको इसका इंटरेस्ट के साथ भी वापस करूँगा। तो ये जो छोटा सा रूल है, ये रूल फॉलो नहीं करती थी। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान एक रोशन लाल नाम के एक CA ने इसके नाम पे केस फाइल किया। तो ये केस फाइल होने के बाद थोड़ा इसमें रिसर्च चला, तो कुछ समय के बाद ये पता चला कि इसमें जो पैसा है केवल गरीब लोग नहीं रख रहे हैं, इसमें बड़े बड़े लोग, पॉलिटिशियंस, स्टार्स अपना पैसा इसमें रख रहे हैं, और एक तरह से ब्लैक मनी को वाइट मनी में भी कन्वर्ट किया जा रहा था। तो ये सरकार को भी थोड़ा सा सोचने और समझने के लिए मजबूर किया गया, और जो सेबी है ये अपना थोड़ा सा रिसर्च टीम जोर शोर से इसमें लगा दी। तो इसमें ये पता चला कि जो बड़े लोग हैं वो अपना पैसा ब्लैक मनी को वाइट मनी करने के लिए भी प्रयोग कर रहे हैं इस कंपनी का। तो एक नोटिस जारी करती है सहारा कंपनी के नाम पे, और उसके बाद उसको बोलती है कि ना आप किसी से पैसा लोगे ना किसी से दोगे, क्योंकि जो पैसा आप ले चुके हो उसको जनता को वापस करो 15% ब्याज पर। तो वो बोलती है कि उसके मन में कुछ सांप ही नहीं सुनता, सहारा अभी भी सोई हुई रहती है। और वो सबसे बड़ा जो एक सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा फैसला चला, बड़ा बेंचमार्क का जजमेंट भी हुआ, पर इसमें कुछ एक्शन नहीं लिया गया। जब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया तो सहारा इंडिया परिवार से 5,120 करोड़ रुपया जो है सहारा की तरफ से दिया गया, और बोला गया कि इतना पैसा मैं अभी दे रहा हूँ, उसके बाद जो है मैं सारा पैसा कैश के फॉर्म में मैंने दे दिया है जनता को। तो गवर्नमेंट को भी लगा भाई अपना गवर्नमेंट के फंड में इतना पैसा नहीं है जितना तुम बांट दिया है। तो ये सब थोड़ा उथल पुथल सबको लगने लगा। तो फिर इस सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये तो सहारा सुब्रत थोड़ा तेज दिमाग का आदमी, ये क्या किया कि सेबी ऑफिसर्स का जो ऑफिस था वहाँ पे 127 ट्रक, जितना भी लोग पैसा लिया था ना, जिसे लिया था उसका डॉक्यूमेंट्स ले जाके रखवा दिया। उसको लगा कि इतना कहाँ से पढ़ पाएगा, इतना समय कहाँ है उन लोग पास। तो भाई फिर ये भी ऐसा लड़ रहा था कि पर्सनल कुछ लड़ाई लोग दोनों के बीच, सेबी और सहारा। लेकिन फिर बहुत दिनों के बाद जो है रैंडम सेबी ने कुछ फाइल्स वहाँ से निकाले, और उसमें से ये पता चला कि इस नाम से ना कोई इंसान है, ना इस नाम से कोई पैसा रख रहा है। तो उनको लगा कि ये डॉक्यूमेंट थोड़ा कुछ तो धांधली है इसमें। तो वो क्या किए कि सबसे शुरू में उन लोगों का जो कच्चा चिट्ठा है, बोले कि आप जिनका जिनका पैसा है वो यहाँ आके इन्फॉर्मेशन दो ताकि उसका पैसा हम लोग वापस कर सकें। तो उसमें से कुछ लोग जो है आए, और कुछ नाम के लोग तो आए ही नहीं। तो भाई ये तो पता चल ही गया गवर्नमेंट को कि ये तो इसमें ब्लैक मनी है, तभी इंसान लोग नहीं आ रहा है, ये क्या कि बिना नाम का पैसा है इसमें पहले से कैसे रखा हुआ है। तो इस सब दौरान में उनको अरेस्ट किया गया 20 फरवरी 2014 को, वो जेल चले। तब बहुत हो हंगामा हुआ पूरे भारत में। हर गरीब जो सहारा में अपना पैसा कुछ प्रॉफिट के लिए रखे थे वो पूरी बेसहारा हो गया। उनको ऐसा लगा कि मेरा जीवन का कमाई सारा चला गया। तो फिर क्या होता है, वो बहुत समय के बाद जेल में प्रोसेस चल रहा है। वो अपना जेल में भी वो ऐसे जैसे नॉर्मल जेल कैदी की तरह नहीं थे, उनको 5 स्टार ट्रीट दिया जाता था, ऐसा मैंने बहुत जगह से सुना। तो वो बहुत ही जगह इंजॉय किए अपना, और सारा चीज़ मज़े में रहे जेल में। और उस दरमियान उनका कुछ दिनों के बाद उनका जो है मौत हो जाती है। सुब्रतो राय का हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। तब सभी लोग को ऐसा लगता है कि अब पैसा कहाँ से हम लोगों के बीच आएगा। तो हम लोग अब बात करते हैं कि उनके पास जो पैसा, वो तो मर गए, अब गरीब का पैसा फंसा हुआ है। इसमें क्या गलती हुआ और किस तरह से पैसा नहीं दिया गया, इस अब पैसा कैसे दिया जाएगा, इस पर हम लोग बात करते हैं। जो है कि उनके पास जो नेटवर्क है वो कम से कम 5,000 करोड़ के आसपास का नेटवर्क है। 500 कंपनियों में उनका जो है शेयर्स है। उनका घर इतना महंगा है, समझो कि व्हाइट हाउस है उनका घर, इतना महंगा घर है उनके पास। तो ये सारी चीज़ें जब उनके पास है, तो वो उन सारी चीज़ों को गवर्नमेंट को थोड़ा सा अपना जो है, जब जान रही है कि ये पैसा सारा जनता का पैसा है, तो उसको एक्वायर करना चाहिए। सहारा शहर है, पैसा इतना उनके पास, बड़े बड़े कंपनियों का शेयर होल्डर है वो, तो वो सारा चीज़ उनको बेचा जाए। बड़ी बड़ी उनके पास पंजाब, हरियाणा, लखनऊ, मुंबई, पंजाब, पटना, सब जगह उनका ज़मीन है। अब कम सम नहीं, एकड़ों में ज़मीन है, और विदेशों में बड़ा बड़ा कंपनी में उनका शेयर है। तो वो सारा चीज़ जो है अपने एरिया में से गवर्नमेंट कर ले। और सरकार होती है माई बाप, अगर वो चाहे तो सारा पैसा वापस किया जा सकता है और जनता को दिया जा सकता है। बस जो लोग हैं वो एकता से सरकार में जाके अपनी बात को रखें।
और थोड़ा सा मैं जैसा सोचता हूँ इस हिसाब से, अगर जिस हिसाब से वो पैसा वापस कर सकती है, जब इतना बड़ा बड़ा कंपनी है उसके पास शेयर, सारा चीज़ को बेच दो गवर्नमेंट, और वो पैसा या फिर वो सारा चीज़ जितना शहर है उसमें किसी को टेंडर दे दो, उससे जो प्रॉफिट होगा धीरे धीरे करके पैसा जनता को वापस कर दिया जाएगा, या फिर जितना जमीन है उसको कुछ वहाँ बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कर दिया जाएगा, उससे जो रेंट आएगा धीरे धीरे पैसा गवर्नमेंट जिन जनता का है उसको वापस कर दिया जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस करके पैसा वापस किया जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहता। गवर्नमेंट ये चीज़ का बहाना देता है कि हम कहाँ से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करें किसका पैसा है, क्या उसका कोई सबूत तो है नहीं, क्योंकि जनता तो आपको दे रही है ना रसीद। आप कुछ ऐसा नियम बनाओ, अरे सहारा का कुछ सहारा सुब्रत तो मर गए, उनके जो आसपास जो एजेंट है, इतने सारा एजेंट, जब रेलवे के बाद सबसे बड़ा एम्प्लॉय देने वाला यही थे, तो उनका भी तो ऑफिसर लोग होगा, तो उनसे रिसर्च उनका टीम बनाए। जब आप इस तरह का टीम कंस्ट्रक्ट करोगे तो कुछ ना कुछ खंगालने से पता चलेगा, गरीब लोग को राहत मिलेगा। तो इस पर ध्यान देना चाहिए। और बाकायदा फिर एक सहारा रिफंड के नाम से एक पोर्टल बनाया गया, जिसमें अमित शाह का स्टेटमेंट आया कि आप इसमें अपना अप्लाई करो और आपका पैसा वापस किया जाएगा। तभी कुछ लोगों का पैसा वापस हो रहा है। अगर आपका पैसा भी फंसा हुआ है तो आप इसमें अप्लाई करो और इससे पैसा अपना ले लो, ताकि जो मिल रहा है अभी ले लो। और बाकी लेकिन जब ये इतना बड़ा जनसंख्या का पैसा लेके सरकार या फिर सेवी या फिर सहारा इंडिया परिवार के जितने और भी मेन जो ऑफिसर लोग थे उन लोग के प्रति एक आवाज़ पहुंचाया जाए, ताकि वो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा मंथन विचार कर सके। और अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगा तो जिसका भी पैसा फंसा हुआ है उसको उस तक ये जानकारी पहुंचाएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए इस चैनल पे बने रहें, और अच्छा लगे तो फिर शेयर कीजिए, मज़ा लीजिए। धन्यवाद।